एक बार एक व्यक्ति ने महाराज जी से पूछा कि मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं गलती कर रहा हूँ। तब महाराज जी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि जब तुम्हारा दिल अशांत हो, तुम्हारे शब्द किसी को दुख पहुँचाएं और अगर तुम्हारे कार्यों का परिणाम अच्छा ना हो, तब तुम समझ लेना कि तुम गलती कर रहे हो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक और क्रमांक में और जानते हैं कि अगर आपसे कोई गलती हुई हो तो क्या उसे सुधारा जा सकता है। तो महाराज जी उसके कुछ उपाय बताते हैं। तो दोस्तों आइए जानते हैं और बढ़ते हैं क्रमांक की तरफ। दोस्तों हमें तो सबसे पहले ये देखना होगा कि हमसे जीवन में गलतियाँ हुई हैं। सुधारने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमसे गलती क्यों हुई है। तो महाराज जी ने कुछ कारण बताए हैं, श्री नीम करौली बाबा जी ने कुछ कारण बताए हैं कि जिसकी वजह से आज आप परेशानी में हो या जो गलतियां हुई हैं उनको भविष्य में ना हो, उसके लिए हमें एक बार उनको ज़रूर देखना चाहिए। दोस्तों पहला कारण है क्रोध और अहंकार। जब हम कोई कार्य क्रोध और अहंकार से करते हैं और क्रोध और अहंकार से लिया गया कोई भी निर्णय हमें परेशानी की तरफ लेके जाता है, इसलिए हमें क्रोध और अहंकार नहीं करना चाहिए। दूसरा पॉइंट है निर्णय लेने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। हमने ज़रूर निर्णय लेने में कोई जल्दबाजी की हुई होगी, इसीलिए आज हमसे गलती हुई है। तीसरा पॉइंट जो है हमारा दोस्तों वो है दिखावा करने से बचना चाहिए। कभी भी आपकी जो क्षमता है, हमारी जो क्षमता है, उससे दिखावा हमें कम ही करना चाहिए। जो हमारे पास है, जो पर्याप्त है, उसी में ही हमें अपना जीवन निकालना चाहिए और धीरे धीरे अग्रसर होना चाहिए। अगला पॉइंट है हमारा समय का सदुपयोग न करना। हमसे जो गलती हुई है, कहीं ना कहीं हमने समय का सदुपयोग नहीं किया है, इसी कारण से आज हमें परेशानी को देखना पड़ता है। पांचवा पॉइंट जो महाराज जी ने बताया वह है कि धार्मिक कार्यों में सहयोग न करना। जब भी हम धन कमाते हैं, जब भी हम अच्छी स्थिति में होते हैं, हमारे पास पैसा आता है, हमें अपने कमाई का, अपने धन का कुछ न कुछ हिस्सा जरूर धार्मिक कार्यों में, अच्छे कार्यों में लगाना चाहिए। वो कई गुना होकर हमें वापस मिलता है, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है। इसीलिए हमें अपने धन को हमेशा धार्मिक कार्यों में लगाते रहना चाहिए। तो दोस्तों जो हमारा मुख्य सवाल है वो ये है कि क्या गलतियों को सुधारा जा सकता है। तो इसका जवाब है हाँ, गलतियों को सुधारा जा सकता है, क्योंकि गलतियाँ सभी से होती हैं, लेकिन गलतियों को सुधारने का अवसर भी हम ही सभी को मिलता है, बराबर रूप से मिलता है। महाराज जी इसके कुछ उपाय बताते हैं। पहला उपाय ये बताते हैं कि हमेशा अपने लिए समय निकालें, कुछ समय ज़रूर निकालें और उसमें ईश्वर का ध्यान करें, उनका स्मरण करें। कम से कम दिन में 10 मिनट ऐसा निकालें जो आप पूर्ण रूप से ईश्वर को समर्पित करें और अपने मन में उनका ध्यान करें, उनका स्मरण करें। क्योंकि महाराज जी कहते हैं कि प्रार्थनाओं में बहुत ताकत होती है, ये आपकी परिस्थिति को पूरी तरह से बदलने में सक्षम होती है। सच्चे हृदय से की गई प्रार्थना ईश्वर तक जरूर पहुंचती है। इसलिए प्रार्थनाओं में बहुत ताकत होती है और सच्चे मन से की गई प्रार्थना ईश्वर तक जरूर पहुंचती है। इसलिए आप प्रार्थना करें ईश्वर से अपने जीवन के लिए, अपने आने वाले कार्यों के लिए, अपनी स्थिति के लिए कि हे प्रभु, हमसे जो भी गलती हुई है उसकी हम क्षमा मांगते हैं, हमें आप इस स्थिति से बाहर निकालें या हमारे लिए अच्छी स्थिति प्रदान करें। दूसरों दोस्तों जो दूसरा पॉइंट है, जो दूसरा उपाय बताया है महाराज जी ने, उन्होंने ये बताया कि हमेशा अपने हृदय को साफ रखें और क्षमा मांगें और अपनी भूल को स्वीकार करें। क्योंकि भूल हम सभी से होती है, लेकिन जो भूल को स्वीकार करता है, जो क्षमा मांगता है, वो आने वाले समय में अपने दोबारा गलतियों को करने से बचता है। इसलिए अपने जो गलतियां हैं उनको क्षमा मांगने से आदमी छोटा नहीं होता है, इसलिए हमें अपनी गलतियों को स्वीकार करना चाहिए। दोस्तों जो तीसरा उपाय महाराज जी बताते हैं वो बताते हैं कि प्रतिदिन सीखने की आदत डालें। रोज कुछ ना कुछ सीखें, अपनी गलतियों से सीखें, अपनी हार से सीखें और अपनी जीत से भी सीखें। जो आपने किया है हर उस बिंदु से सीखें और भविष्य में आने वाले किसी भी प्रकार की जो गलतियां हैं वो ना हों, उसके लिए हम अपना ध्यान उसकी ओर अग्रसर करें, उसकी ओर ध्यान रखें। दोस्तों जो चौथा उपाय है जो महाराज जी ने बताया है कि कभी भी अपनी धैर्य की सीमा ना खोएं। जीवन में कई बार ऐसा समय आता है कि जब धैर्य छूटने लगता है,
लेकिन धैर्य रखना समझदारी की निशानी है। बुद्धिमत्ता का प्रयोग करें, ऐसा महाराज जी कहते हैं। क्योंकि जीवन में कोई ना कोई ऐसा समय ज़रूर आता है जब आदमी का धैर्य छूटने लगता है। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण है कि धैर्य को बनाए रखें, धैर्य को संभाले रखें। दोस्तों, जो आखिरी और हमारा लास्ट पॉइंट है वो है, पांचवा उपाय वो है, महाराज जी कहते हैं कि सदा सकारात्मक बने रहें, अपने विचारों में सकारात्मकता लाएं, शुद्धता लाएं। क्योंकि जैसा आप सोचेंगे वैसा आप बनेंगे, जैसा आप सोचते हैं अपने लिए वैसा ही माहौल बनाते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि जो सोचोगे वो बनोगे। इसलिए हमेशा सकारात्मक बने रहें, अपने विचारों में शुद्धता लाएं। जो आपने गलतियां की हैं वो ज़रूर सही होंगी। भगवान अपनी कृपा आपके ऊपर ज़रूर बनाएंगे। इसी के साथ हम अपना जो ये क्रमांक है उसको यहीं समाप्त करते हैं। दोस्तों, आप सभी को जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय श्री सीताराम।